हेलो बच्चों, हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। बाकी बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत परेशान करता है नीट में, सीबीएसई में, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर इज नथिंग, इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज द सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब ये सेलेक्ट करता है किसको, ट्रांसफॉर्मेंट को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, एंड रिकॉम्बिनेंट को एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करने का काम करता है, आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है। दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर पहली चीज है क्या, दैट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज द सेलेक्टेबल मार्कर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज द सेलेक्टेबल मार्कर। सबसे पहला दिमाग में आपके यही होना चाहिए कि व्हाट अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंड उसके बाद यहां पे ये करता क्या है, ये आइडेंटिफाइंग करता है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में। जैसे यहां पे आपके ऑप्शंस में मान लो क्वेश्चन आता है कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन व्हाट अबाउट, मतलब ये क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। मतलब एंटीबायोटिक यदि केवल लिखा होगा तो दैट इज द एंटीबायोटिक, यदि केवल एम्पीसिलिन लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे ये केवल क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और यदि रेजिस्टेंस जीन लिखा होगा तब आप उसको कहेंगे कि ये सेलेक्टेबल मार्कर है। तो यहां पे जो ये प्लाज्मिड दिया गया है, इसके बहुत सारी साइट होती हैं जहां पे हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर आप कैसे बताएंगे। तो मान लो यहां पे सेलेक्टेबल मार्कर आपको बताना है, तो आपके पास यहां पे एक प्लाज्मिड है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप बिल्कुल आराम से समझिए, यहाँ पे एक प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड में बहुत सारे यहाँ पे साइट हैं, बहुत सारे साइट हैं। जैसे एक ओराई की साइट है, एक रोप की साइट है, एक यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइट है, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन की साइट है। अब इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइट पे दो सब साइट यहाँ पे हैं, BAM-H1 एंड दैट इज SAL1 एंड PST फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट इज द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे साइट है। तो यहां पे करते क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर यहां पे कौन है, ये दोनों है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और यहां पे क्या है, ये है क्या नाम, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। क्यों सेलेक्टेबल मार्कर है, क्योंकि ये सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट को, नॉन रिकॉम्बिनेंट को, सबको अलग अलग सेपरेशन के लिए यहां पे ये सेलेक्ट करने का काम करते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को। कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक बात यहां पे ध्यान से देखिए आप, कि मान लो यहां पे हम क्या करें, ये पूरा यहां पे प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड के साथ हम क्या जोड़ते हैं डिजायर्ड डीएनए को जोड़ते हैं। जब डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, आर डीएनए बन जाता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना है और उसे हमें बैक्टीरिया में ट्रांसमिट करना है। आप पूरा प्रोसेस जानते होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम मान लो यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली जो साइट है यहां पे कट कर दें, इसको काट दें और यहां पे हम डिजायर डीएनए जोड़ दें, चाहे हम BAM-H1 साइट पे काटें या SAL1 पे साइट पे काटें, किसी में से किसी दोनों में से किसी एक साइट पे हम काटें। तो यहां पे क्या होगा कि तो यहां पे आपको ये देखना है कि हमने किस साइट पे काटा है। मान लो हमने इस टेट्रासाइक्लिन साइट पे BAM-H1 या SAL1 पे काटा, तो जब यहां पे काट के हम डिजायर डीएनए जोड़ेंगे तब तो ये पूरा एक प्लाज्मिड है आधा, और ये यहां पे क्या है, डिजायर डीएनए। जब इसके दोनों के जोड़ते हैं वेक्टर और डिजायर डीएनए को, क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। और यहां पे कहां पे कट किया हमने, टेट्रासाइक्लिन साइट पे कट किया, BAM-H1 SAL1 पे, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट की वो दोनों प्रॉपर्टी, दोनों साइट हैं, ठीक है। तो जब यहां पे कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जब इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, और जब एसिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसके अंदर डालेंगे, बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, तब वहां पे ये क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा। क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा, बिकॉज हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है बैक्टीरिया के अंदर।
तो ये जो बैक्टीरिया होगा, मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है या कोई दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को यदि हम इसको किसी एम्पीसिलिन मीडियम में डालेंगे तब तो ये रेजिस्ट हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन है, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जो है वो यदि उसमें डालेंगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि अब उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जो रोकने वाली, टेट्रासाइक्लिन से बचने की जो क्षमता थी, अब उसके पास खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे उसको आपने कट कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में वो मर जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, सिलेक्ट करेगा कि रिकॉम्बिनेंट बनने में उसके सिलेक्शन का काम कर रहा है, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे यदि हम लें, यदि ये पूरा पूरा प्लाज्मिड ऐसे ही हम डाल दें, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट ना बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई डिजायर्ड डीएनए जब हम नहीं जोड़ेंगे तो इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा। मतलब यदि आप एंटीबायोटिक, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक में डालेंगे तब भी ये जिंदा रहेगा, टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तब भी ये जिंदा रहेगा। मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले जो होते हैं वो दोनों, वो सभी एंटीबायोटिक में अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन जो जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट वाले होते हैं वो एक में अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, बिकॉज हमने कट कर दिया है। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहते हैं, जब कोई रिकॉम्बिनेंट या प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो ट्रांसफॉर्मेंट होता है। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यदि कोई उसके अंदर कुछ भी ना जाए तो उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। यदि रिकॉम्बिनेंट वाला गया तो रिकॉम्बिनेंट, और यदि नॉन रिकॉम्बिनेंट गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां पे मेन बात ये समझनी है कि यहां पे आप किस साइट पे काट रहे हैं, और दूसरी चीज ये समझनी है कि जो बैम H1 और सेल 1 साइट हैं वो किसके लिए है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए है, और ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए क्या है, PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट। तो आप यहां पे ये ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब जहां पे हम कट करेंगे, ऐसे यहां पे अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर दिया गया है। यहां पे इन्होंने क्या किया, बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो एक क्रोमैटिक कलर प्रोड्यूसिंग जनरेट करने वाला एंजाइम था, वहां पे आप कट कर देंगे और कट करके डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करेंगे, तो जो कलर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी। मतलब रिकॉम्बिनेंट में कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, और कलर प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब कोई भी कलर वहां पे नहीं आएगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से छोटा सा टॉपिक था सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज द सेलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक इज नॉट अ सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो थैंक यू, एंड ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।